अच्छा दोस्तों, एक दफा का जिक्र है। वैसे दफा का तो जिक्र नहीं, रोज की बात हुआ करती थी। मैं दुकान हुआ करती थी आज से 15 साल पहले है। तो जब मैं बहुत लेट बंद करता था, रात के 10-11 बजे, तो पूरा रोड बंद हो जाता था। यानी वो जिस रोड पर मेरी दुकान थी ना, नाते वगैरह पढ़ता है, जो लोग छुप के सुनते आगे पीछे खड़े हो गए हैं। तो एक बार मैं पढ़ रहा था, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, जहां मुस्तफा गुलामों की किस्मत से बदलते हैं। तो एक मेरा दोस्त था जी, वो सुन रहा था, छुप के सुनते थे हैं। और अगर छुप सामने आ जाए ना तो मैं रुकता नहीं था, मैं और ऊंची आवाज में पढ़ता, या मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करते। भाई अकेले अकेले लगा, सामने आ गया, कहने लगा भाई फिक्र कैसे छोड़े हैं, किस तरह फिक्र खत्म करें, फिक्रें जाती नहीं। और मदीने वाले के पास जाएंगे, हम अपना दुख सुनाएंगे हैं, जहां हमारी किस्मत बदलेगी, कैसे जाएं, वो खर्चा नहीं है ना, है जी। तो मैंने क्या जवाब दिया वो बताता हूँ। वीडियो का आगाज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा यार तू एक काम कर, है। वो बंदा मुझसे पूछने लगा, कहने लगा यार कैसे फिक्रे खत्म हो, है। तो मैंने उसे जो अमल बताया ना, यकीन करें जब उसने अमल किया, उसके जो हालात थे ना, हैं, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं जी। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। अल्लाह ताला की जात आपको वो भी अता कर देता है जो आपके नसीब में नहीं होता। और उसकी मैं पता है आपको मिसाल दूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, कहने लगी अल्लाह के नबी मेरे बच्चे नहीं है, हो नहीं रहे, क्या करूं। अल्लाह से जरा बात करें ना, हैं, अल्लाह से जरा पूछे ना कि मेरे बच्चे नहीं है। तो अल्लाह ताला के पास गए ना जब मूसा अलैहिस्सलाम, तो अर्ज की अल्लाह फलां औरत है पूछ रही है। अल्लाह ने कहा कैसे उसके बच्चे हो, मैंने कौन कह रहा है, रब पूछ कौन रहा है, नबी। अल्लाह कहता है मैंने तो उसको बच्चे उसके नसीब में नहीं रखे हैं। कुछ अरसा गुजरा, 5-10 साल गुजरे। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम बाजार से गुजरे, वो औरत अपने साथ 10 बच्चे लेके जा रही है। कोई इस तरह बारो बारी, कोई साल का, 2 साल का, कोई 6 साल का, 8। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहचाना और पूछा ये किसके बच्चे हैं। तो कहने लगी ए अल्लाह के नबी ये मेरे ही बच्चे हैं, आप तो कहते थे अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नसीब में नहीं है। और चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी खफत हुई, वो बंदा जाए परेशानी का, कि भाई मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने फरमाया है कि ये मेरे बच्चे इसके नसीबों में है ही नहीं है। अल्लाह के पास गए, शिकायती अंदाज में कहा या अल्लाह ये क्या, मैं तो झूठा पड़ गया उसके आगे कि अल्लाह ने फरमाया कि इसके नसीब में बच्चे नहीं हैं। तो अल्लाह ने पता क्या फरमाया, मूसा जा इंसानी इतना सा टुकड़ा गोश्त का लेके आ। मूसा अलैहिस्सलाम जगह जगह, दर दर, नगरी नगरी घूमे, कहीं ना मिला। एक बार एक जंगल में से गुजर रहे थे, हैं, तो देखा कि एक बंदा बैठा है। तो कहने लगा मूसा अल्लाह के नबी सुनाए किधर जा रहे हैं। उन्होंने मसला बयान किया, इस तरह गोश्त चाहिए। तो वो गोश्त उसने अपनी रान से उतारा, अपने बाजू से उतारा। रुक जा मूसा, रुक जा, अल्लाह के नबी रुक जाएं, या क्या पता अल्लाह ने यहां से मांगा हो, क्या पता अल्लाह ने यहां से मांगा हो। इतना गोश्त दे दिया, अल्लाह के हजूर पेश किया। तो अल्लाह ने कहा कि क्या वजह, इतनी देर से क्यों तू आया। तो मूसा ने अर्ज किया या अल्लाह क्या करता, कोई देने को तैयार नहीं था, फिर किसने दिया। कहने लगे कि यानी कि एक बंदा था, एक फकीर टाइप बंदा था, मजजूब टाइप बंदा था, उसने ये किया, कभी इधर से कभी उधर से। तो फिर रब ने पता क्या फरमाया, फरमाया कि क्या तू इंसान नहीं था, तू सारे जमाने में घूमा, तुझे ये ख्याल नहीं आया अपना गोश्त उतार दूं, है। उसने उतार के दिया। और फिर उसने कहा था अल्लाह इसको बच्चा दे। हुआ इस तरह था ना कि वो औरत परेशान घर में बैठी हुई थी, एक फकीर आया, वही बाबा जिसने गोश्त उतार के दिया। कहने लगा जो बंदा मुझे एक रोटी देगा ना,
अल्लाह उसे एक बेटा देगा। है अल्लाह अकबर। जिन्ना और जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया ओ कदे भी नहीं मर दे, शक होवी ते जाके वेले उन्हां दियां कब्रां ते दीवे बल दे। तो वो बंदा जो फकीर था, आजमाइश होती है अल्लाह की, आवाज लगाई उस गली में जहां वो औरत रहती थी कि जो बंदा मुझे एक रोटी देगा अल्लाह उसको एक बेटा देगा। औरत परेशान थी, रोटियां इसने पकाई हुई थी 10 रोटियां हैं जी, दुख में थी कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि अब मेरा बेटा नहीं होना, अल्लाह ने फरमा दिया, अब कहां से होगा। सारी रोटियां उठाई उस फकीर को दे के दरवाजा बंद कर लिया है। फिर देखते देखते 10 बेटे उसे हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो उसने जगह जगह से गोश्त उतार के दिया, क्या तू इंसान नहीं था, तू नहीं दे सकता था, तुझे ख्याल ही नहीं आया। तो ऐसा बंदा जो मेरे लिए इतना कुर्बान हो जाए, हैं, मैं उसकी बात को कैसे टालूं। उसने कह दिया था कि जो एक रोटी देगा मैं अल्लाह उसको एक बेटा देगा। है तो मैं पता यहां पर बात ये कर रहा था कि जो मैं ये अमल आपको बताने लगा हूं ना, ये अब मैं आपको बता देता हूं, इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदलेगी। गुजारिश है एक लाइक करें, अमल की आपको इजाजत हो जाएगी, एक कमेंट भी कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और ये बेल नोटिफिकेशन नजर आ रहा है इसको भी ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो बंदा ये अमल करेगा ना, इंशाल्लाह ताला उसकी हर हाजत पूरी होगी। जो मैंने शुरू में बताया कि मैं शाम को रात को नाते पढ़ता था, दुकान पर ही बैठा, तो बंदा कहने लगा कैसे मैं इस मसले से निकलूं। तो मैंने एक बड़े नेक बंदे का बताया, उसे अमल बताया कि तू इस तरह किया कर कि तू सुबह के वक्त जो है, सुबह के वक्त एक बार सूरह यासीन को पढ़। क्या कर, एक बार सूरह यासीन को पढ़, और जब तू सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम पर आए ना, तो तुझे चाहिए कि तू ये जब सूरह यासीन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम ये लिखा हुआ आ रहा है, ये आप कम से कम 100 बार पढ़ें, ठीक है। और जब ये 100 बार पढ़ लेना, थोड़ी सी चीनी आपके पास हो, चीनी समझते हैं ना, शुगर, ठीक है, शक्कर भी कहते हैं इसे, ये इस पर दम करें और बाकी सूरत जो सूरह यासीन है इसको कंप्लीट करें। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला वो जो चीनी है ना, वो ज्यादा थोड़ी सी हो ना, यानी कि इतनी सी चीनी हो जाए, ये मेरा नजर आ रहा है, थोड़ी सी चीनी आप कब्रिस्तान में डालें जहां बहुत ज्यादा कीड़े हों, बस मेरी बात ये लिख लेना, ये सदका करना है आपने। और बाकी चीनी की कोई ना कोई चीज बना के या तो बांटें, घर में भी इस्तेमाल करें। इस करने की वजह से एक खातून ने यह अमल किया, कहती है कि मुझे समझ नहीं आ, इतना मेरा काम चला घर में, उसमें अपनी घर के जो ये जो ड्राइंग रूम होता है छोटा सा, आम गरीब लोगों का, अमीर लोगों का ड्राइंग रूम की बात नहीं मैं कर रहा, ये कई लोग दुकान डाल लेते हैं। कहती है इतना रश पड़ा, मुझे समझ नहीं आती थी, पहले इस कस्टमर से पैसे पकड़ूं, इस कस्टमर से पैसे पकड़ूं, किससे पकड़ूं, इतने गाहक रश पड़ता, और वो लाखों पति हो गई जी, रुल गई थी। अमल ये है कि सूरह यासीन को पढ़ लो और जब आयत पर पहुंचो ना, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, 100 बार पढ़ के चीनी पर दम कर लो, और चीनी कीड़े मकोड़ों को दो, थोड़ी सी घर में इस्तेमाल करो, थोड़ी सी हफ्ते बाद, चीनी तो आपके पास पड़ी होगी दमशुदा, रोज ये अमल करो, थोड़ी थोड़ी चीनी 1-1 चम्मच रखते जाओ, घर में भी वही इस्तेमाल करो। थोड़ी सी चीनी कब्रिस्तान में डालो, नहीं तो घर में किसी ऐसी जगह डालो जहां पर आपको ये अशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े नजर आए, और कोई चीज बना के, कोई हलवा, कोई इस तरह मीठे चावल कुछ भी है जी, आप बाहर बच्चों में बांटो। ये अमल बंदे को इतना अमीर कर देता है कि बंदा वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि ये अमल आपकी ज़िंदगी संवार देगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।